हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है स्वाभिमान। पापा जरा जाकर देखिए बाथरूम से लेकर हॉल तक का क्या हाल हुआ है। ऑफिस से घर पहुंचा ही था, बेटा लिफ्ट के पास ही मिल गया। क्यों, क्या हो गया? आपने उन्हें यहाँ रुकने को क्यों बोल दिया? पापा आप उन्हें कल ही भेज दीजिए प्लीज। बेटे बस हफ्ते दिन की बात है। ओ नो पापा, हम बात करते दरवाजे तक पहुँचे। पत्नी ने दरवाजा खोला, मुंह उसका भी बना हुआ था। दरअसल जब पता चला कि गांव से नारायण काका काकी की आंख का ऑपरेशन कराने यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें यहाँ अपने घर ठहरने के लिए बोला था। आज सुबह ही उन्हें स्टेशन से लेकर घर आया और फिर जल्दी ही मुझे ऑफिस और फिर डॉक्टर से मिलने निकलना पड़ा। मैंने अंदर आकर हॉल में देखा तो वो काकी को दवाई दे रहे थे। एक तौलिया वहीं सोफे पर डाल रखा था। उन्होंने उनकी पुरानी सी अटैची वहीं बेड पर खुली हुई थी, जिसमें कुछ दवाइयाँ और कुछ कागज थे जो शायद गांव के डॉक्टर की पर्ची थी। मुझे देखते ही बोल पड़े, डॉक्टर के पास नंबर लगा आए बबुआ। हाँ, वो परसों बुलाए हैं काका। तभी दूसरे कमरे से पत्नी की आवाज आई। मैं गया और वो देखते ही हल्की आवाज में बरस पड़ी, क्यों बुला लिया इन लोगों को यहाँ? बाथरूम ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता इन्हें, जाकर देखो। कबर्ड से लेकर शावर तक क्या हाल बनाया है, गंवार कहीं के। हाँ तो तुम लोग इन्हें इस्तेमाल करना सिखा देते, क्या समझा देते। अब तुम समझाओ इन्हें कि ये कल ही यहाँ से गांव जाए। हमने ठेका नहीं ले रखा है, समझे? पत्नी की इन बातों से मन सहसा कि बचपन में चला गया, जब हम गांव के मिट्टी के एक छोटे से घर में रहा करते थे। गांव का एक पक्का मकान काका का ही था। मंजरी की शादी में काका ने मेहमानों के लिए पूरा घर खुला दे दिया और वो हफ्ते तक दलान में रहते थे। काका के घर में टीवी था और साइकिल भी। काका की कोई संतान नहीं है। हम गांव के बच्चे उनके घर दिन भर टीवी देखते, उनकी साइकिल चलाते। काका और काकी कभी परेशान नहीं होते। क्या सोचने लग गए? मैंने कहा ना इन्हें जल्दी यहाँ से। मैंने पत्नी को देखा और अपने एक जान पहचान वाले को फोन लगाया। हेलो, आपका वो जो फ्लैट खाली पड़ा है, मुझे हफ्ते 10 दिन के लिए चाहिए। आपको चाहिए, पर आपका तो खुद का घर है। हाँ अपना है, पर किसी अपने को यहाँ 2 दिन नहीं रख सकता। खैर आप चिंता ना करिए, पैसे मैं पूरे 1 महीने का ही दूंगा। पत्नी और बेटे मुझे ही देख रहे थे। मैंने भी उन्हें देखते हुए कहा, कल से जब तक ऑपरेशन कराकर ये सकुशल नहीं चले जाते, मैं ज्यादातर इन दोनों के साथ ही रहूंगा। पर तुम क्यों उनके साथ? क्योंकि बात अपने गांव की मिट्टी की है। मैं इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता। दरवाजे पर आहट सुनी तो देखा काका आंखों में नमी लिए खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और तुम्हें देखकर आज हमको अपने गांव की मिट्टी पर गर्व हो रहा है बबुआ। पर हो सके तो हमें आज ही उस घर छोड़ आओ। पूरे घर में चुप्पी छा गई, पर मेरे आंखों के कोर भीग गए थे। हम तुम्हें तुम्हारे फर्ज से नहीं रोक रहे बबुआ, पर उस घर का किराया हम ही देंगे। मैंने काका को देखी दबी जुबान से कहा कि पर काका काकी का कल ऑपरेशन भी तो है। काका ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। हम बुढ़ापे के लिए उतना बचाए हैं बबुआ, जितने से हम अपना सम्मान बचा सके। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।